कल रात आपने एक आदमी को कुएं में कूदते देखा था। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पानी की एक भारी लहर और फिर सन्नाटा। भैरवपुर ने मान लिया बलि पूरी हो गई, लेकिन सवाल ये है, क्या कुएं में गिरने वाला हर इंसान मरता है? क्योंकि कुछ जगहें होती हैं जहां मौत अंत नहीं होती, वहां मौत शुरुआत होती है। कल आपने सुना था एक कुआं जो शादी से पहले खून मांगता था। आज आप सुनेंगे उस कुएं के अंदर क्या है, क्योंकि राघव मरा नहीं था। वो जहां गिरा था वो जगह इस दुनिया की नहीं थी, और सरोज जो बाहर खड़ी थी वो भी अब वही नहीं रही। तो अगर आपने पार्ट 1 सुना है तो अब लौटने का रास्ता नहीं है, और अगर नहीं सुना तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। ये है गांव का कुआं पार्ट 2, जहां डर बाहर नहीं अंदर से आता है। सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन हॉरर नाइट्स विद जेडी। और अब सुनिए जहां मौत खत्म होती है। राघव की आंख खुली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये खुलना है या किसी और तरह का जागना। कोई तेज दर्द नहीं था, कोई टूटी हड्डी नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक। ऐसी ठंडक जो शरीर के बाहर नहीं अंदर फैलती है, जैसे किसी ने उसकी रगों में ठंडा पानी भर दिया हो। वो लेटा नहीं था, वो तैर भी नहीं रहा था, वो खड़ा था। नीचे काला पानी, ऊपर कुछ भी नहीं, कोई आसमान नहीं, कोई छत नहीं, बस अंधेरा जो पूरा नहीं था। राघव ने अपने हाथ देखे, वे उसके ही थे, कांप रहे थे, लेकिन मौजूद थे। मैं जिंदा हूं? उसकी आवाज गूंजी नहीं, वो जैसे पानी में घुल गई। तभी उसे एहसास हुआ, यहां आवाज लौट कर नहीं आती, यहां कही गई हर बात रह जाती है। उसने चारों ओर देखा। कुएं की दीवारें अब गोल नहीं थीं, वे दूर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे किसी गुफा के अंदर पूरा संसार कैद हो। उन दीवारों में कुछ उभरा हुआ था। पहले उसे लगा पत्थर की बनावट है, फिर उसने आंखें ठीक से फोकस की। वे चेहरे थे, इंसानी चेहरे, कुछ आधे, कुछ पूरी तरह जमे हुए, कुछ ऐसे जिनके मुंह खुले थे, जैसे वे चीखते चीखते पत्थर बन गए हों। राघव का गला सूख गया। ये कौन है? उसने पूछा। उत्तर तुरंत नहीं आया, लेकिन पानी हिला, हल्का सा, और फिर आवाजें। एक नहीं, दर्जनों, सैकड़ों, सब एक साथ लेकिन अलग अलग। हम थे, हम आए, हम पूरे नहीं हुए। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यहां पीछे नाम की कोई दिशा नहीं थी। जहां भी वो कदम बढ़ाता, पानी बस उतना ही रास्ता देता, न ज्यादा न कम। तभी सामने का पानी उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य सांचे में ढल रहा हो। धीरे धीरे एक आकृति बनी, न पुरुष न स्त्री, बस एक मानव सा ढांचा, जिसकी त्वचा पानी की थी और आंखें खाली। डरो मत, वो बोली। तुम गिरकर नहीं आए हो, वो बोली, तुम स्वीकार करके आए हो। राघव के होंठ कांपे। ये जगह क्या है? उसने पूछा। आकृति ने चारों ओर इशारा किया। जिसे तुम कुआं कहते थे वो सिर्फ मुंह था। और ये? राघव ने पूछा। आकृति के चेहरे पर कुछ बदला, कुछ गर्व, कुछ भूख। ये भीतर है, उसने कहा, और भीतर कोई भी अकेला नहीं रहता। तभी दीवारों में जमे चेहरों की आंखें एक साथ खुली, और राघव को पहली बार एहसास हुआ, उसने कुएं में छलांग नहीं लगाई थी, उसने एक दूसरी दुनिया में प्रवेश किया था, और ये दुनिया उसे छोड़ने वाली नहीं थी। राघव को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि जिस जगह वो खड़ा था वो सिर्फ पानी और पत्थर नहीं थी, ये बसाई गई थी। उसके सामने रास्ता उभरने लगा, काले पानी के ऊपर बना हुआ, जैसे किसी ने गीली मिट्टी को हवा में रोक दिया हो। राघव ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाया। रास्ता हिला नहीं, पानी ने उसे डुबोने की कोशिश नहीं की।
जैसे उसे अनुमति मिल गई हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अंधेले के भीतर आकृतियां साफ होने लगीं। घर टूटे हुए, झुके हुए, अधूरे। कुछ घरों की सिर्फ दीवारें थीं, छत नहीं। कुछ में दरवाजे थे, लेकिन भीतर कुछ नहीं। कुछ घर ऐसे थे जिनमें अंदर झांकते ही राघव को लगा कि कोई उसे वापस घूर रहा है। ये क्या है? राघव फुसफुसाया। ये वो है जो ऊपर नहीं रह पाया। पहली आकृति की आवाज उसके पीछे गूंजी। राघव मुड़ा। वो आकृति अब पास थी। ये गांव है? राघव ने पूछा। ये गांव नहीं, आवाज बोली। ये शादियों का बचा हुआ हिस्सा है। राघव को एक घर के बाहर पत्थर की चौखट दिखी। उस पर लाल निशान थे, सूखे हुए, पुराने। उसने उंगली से छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ अपने आप पीछे हट गया। उसे लगा जैसे उस पत्थर ने धड़कन ली हो। अचानक एक दरवाजा चरमराया। राघव ठिठक गया। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक औरत बैठी थी, आधी पत्थर, आधी पानी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी। ये कौन है? राघव ने पूछा। दुल्हन, आवाज आई, जिसका दूल्हा भाग गया था। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आगे बढ़ते हुए उसने और चेहरे देखे। एक बच्चा जिसके हाथ पानी में घुल चुके थे, एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ दीवार से चिपकी थी, एक जवान लड़का जिसकी छाती पर गोल निशान था, कुएं की मुंडेर जैसा। ये सब? राघव की आवाज टूटने लगी। मरे हुए हैं? आकृति कुछ पल चुप रही। नहीं, फिर बोली, ये अधूरे हैं। राघव को अचानक एहसास हुआ, यहां कोई चीख नहीं रहा था, यहां कोई भाग नहीं रहा था। सब रुके हुए थे, जैसे समय ने इन्हें बीच में ही छोड़ दिया हो। और मैं? राघव ने धीरे से पूछा। आकृति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। तुम पूरे हो, उसने कहा, इसलिए यहां हो। उसी पल दूर कहीं से ढोल जैसी धीमी आवाज आई। धप धप। राघव का दिल तेज हो गया। ये क्या है? आकृति की आवाज गहरी हो गई। मंडप तैयार हो रहा है। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब पानी बन चुका था और भीतर का गांव जैसे जागने लगा था। ढोल की आवाज रुक गई। उसकी जगह एक भारी सन्नाटा आ गया। ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं, सीने में बजता है। राघव ने महसूस किया कि भीतर का गांव अब स्थिर नहीं था। दीवारों में जमे चेहरे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे नींद से जाग रहे हों। कुछ की आंखें झपकने लगी थीं, कुछ के होंठ कांपे। आकृति राघव के सामने आकर रुक गई। हर जगह का एक नियम होता है, उसने कहा, और हर नियम की एक कीमत। राघव ने गहरी सांस ली। तो बताओ, उसने कहा, यहां का नियम क्या है? आकृति ने पानी से बनी अपनी उंगली उठाई और नीचे काले जल की ओर इशारा किया। पानी में अचानक कुछ उभरा, जैसे यादों की परत खुल रही हो। राघव ने देखा एक बहुत पुराना दृश्य। सूखा पड़ा गांव, फटी जमीन, मरे हुए जानवर, रोती औरतें, और बीच में यही कुआं, लेकिन नया, चमकदार। पहला नियम, आकृति बोली, ये था कि कुएं को हमेशा पूरा रखा जाएगा। पूरा? राघव ने दोहराया। हां। आवाज भारी हो गई। पानी से नहीं, नियत से। दृश्य बदला। गांव वाले इकट्ठा थे, तांत्रिक खड़ा था। पहली बलि दी जा रही थी, लेकिन वो किसी रस्म की तरह नहीं लग रही थी। वो डर से भरी हुई थी। लोग रो रहे थे, लेकिन फिर भी देख रहे थे। उस दिन, आकृति ने कहा, कुएं को सिर्फ खून नहीं मिला, उसे डर मिला। राघव का पेट ऐंठ गया। और डर, आकृति ने धीमे से कहा, बहुत उपजाऊ होता है। पानी में अगला दृश्य उभरा। शादी, ढोल, हंसी, और फिर एक गायब होना, एक लाश, एक समझौता। धीरे धीरे आवाज जारी रही। लोगों ने नियम बदल दिए। बलि को रस्म कहा, डर को परंपरा।
राघव ने देखा, हर अधूरा चेहरा, हर जमी हुई आत्मा उसी एक पल से जुड़ी थी जहां किसी ने सवाल नहीं किया। तो पहला नियम यही था? राघव ने पूछा। कि कुआं पूरा रहे? आकृति ने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। पहला नियम यह था, जो चुना जाए वो मना नहीं करेगा। राघव की सांस अटक गई। और तुम? आकृति ने उसके करीब आकर कहा। पहले हो जिसने मना किया है। उसी पल भीतर के गांव में चीखें उठी। अचानक एक साथ दीवारों में जमे चेहरों से पानी बहने लगा, रास्ते दरकने लगे, दूर कहीं ढोल फिर बजने लगा, इस बार तेज, बेताब। आकृति पीछे हटी। नियम टूटा है, उसने कहा। और जब नियम टूटता है तो या तो सब खत्म होता है या सब बदलता है। राघव ने पहली बार महसूस किया, कुआं उसे सजा देने नहीं, परीक्षा लेने लाया है। और ये परीक्षा शादी से भी ज्यादा भयानक थी। राघव के कुएं में गिरते ही जो सन्नाटा भैरवपुर पर उतरा, वो राहत का नहीं था। वो ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने बहुत देर से रोते बच्चे को अचानक चुप करा दिया हो, और अब सब डर रहे हों कि वो दोबारा कब चीखेगा। कुएं का पानी शांत था, हद से ज्यादा शांत। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ ने माथा टेक दिया, कुछ ने कहा बलि पूरी हो गई। लेकिन सरोज वहीं खड़ी थी, कुएं के बिल्कुल पास। उसकी आंखें खुली थीं पर देख नहीं रही थीं। उसका शरीर कांप नहीं रहा था, पर ठंड उसे छू रही थी। उसने धीरे धीरे कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। पानी ने प्रतिक्रिया दी। हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने भीतर से उसका हाथ थाम लिया हो। सरोज ने झट से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियों पर वही गोल निशान उभर आया था, कुएं की मुंडेर जैसा, लाल नहीं, काला। सरोज, किसी ने पुकारा। वो मुड़ी नहीं। उसके कानों में अब गांव की आवाजें नहीं जा रही थीं। उसे सिर्फ पानी सुनाई दे रहा था, हर दिशा से, जैसे जमीन के नीचे नसों की जगह नदियां बहने लगी हों। उस रात सरोज सोई नहीं। वो चारपाई पर बैठी रही, आंखें खुली, पसीने में भीगी हुई। हर बार जब वो आंख बंद करती, उसे लगता कोई बहुत गहराई से उसका नाम ले रहा है, बिना आवाज के। सुबह हुई तो गांव ने पहला बदलाव देखा। कुएं के पास की मिट्टी हरी हो गई थी, बिना पानी के। पंडित गोकुलनाथ ने यह देखकर कहा, कुआं संतुष्ट है। लेकिन उसी पल सरोज को उल्टी हो गई। पानी की, साफ ठंडा पानी। गांव की औरतें घबरा गईं। ये क्या है? सरोज ने कुछ नहीं कहा। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दिन चढ़ने के साथ साथ उसके कानों में आवाजें बढ़ती गईं। जब कोई बोलता तो उसे लगता शब्द पानी में डूब कर आ रहे हैं। जब कोई चलता तो जमीन के नीचे कुछ सरकता हुआ महसूस होता। शाम होते होते वो खुद ब खुद कुएं की ओर चल पड़ी। उसके पैर रुक नहीं रहे थे, जैसे रास्ता उसे जानता हो। हरदेव काका ने उसे देखा और चिल्लाए, उसे रोको। लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सब डर गए थे। सरोज कुएं के पास खड़ी हुई, पानी में देखा। इस बार पानी ने उसे उसका चेहरा दिखाया, लेकिन वो पूरा नहीं था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उनकी गहराई में कोई और देख रहा था। कुएं से बहुत धीमी आवाज आई, पहली बार स्पष्ट, दुल्हन। सरोज के होंठ हिले, लेकिन जो शब्द निकले वो उसके नहीं थे। मैं यहां हूं। और उसी पल गांव वालों को समझ आ गया, बलि पूरी नहीं हुई थी, वो बदल गई थी। और कुआं अब बाहर भी सांस लेने लगा था। राघव ने महसूस किया कि भीतर का गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहली बार दिखा था। रास्ते बदल चुके थे, दीवारें और करीब आ गई थीं, और हवा, अगर इसे हवा कहा जा सकता था, अब भारी थी, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत देर तक मोमबत्तियां जलाई गई हों। ढोल की आवाज फिर लौटी, धप धप, धीमी लेकिन लगातार। राघव को आगे बढ़ने के लिए कहा नहीं गया, फिर भी उसके पैर खुद चल पड़े। उसके सामने एक खुली जगह बनती चली गई। काले पानी के ऊपर पत्थर उभरने लगे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य हाथ मंडप की जमीन बिछा रहा हो। पत्थर पुराने थे, घिसे हुए,
और हर पत्थर पर लाल से निशान थे जो खून जैसे नहीं लगते थे बल्कि याद जैसे लगते थे। ये क्या है? राघव ने पूछा। उत्तर इस बार आकृति ने नहीं दिया, मंडप ने दिया। राघव को एहसास हुआ ये जगह सिर्फ बनी नहीं थी, ये जाग रही थी। चारों ओर से दीवारों में जमे चेहरे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। वे पूरी तरह आजाद नहीं हुए थे, लेकिन इतना जरूर कि उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके होंठ दिखाई दे सकें। कोई रो नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, सब देख रहे थे। ये गवाह हैं। आकृति की आवाज अब दूर से आई, हर शादी के। राघव का दिल बैठ गया। ये लोग मरे नहीं हैं? नहीं, आवाज बोली, ये याद रखे गए हैं। मंडप के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी, उस पर पानी बह रहा था, पतली धार में लगातार। राघव ने ध्यान दिया कि पानी नीचे गिरकर कहीं नहीं जा रहा था, वो वहीं रुक जाता था जैसे वेदी पी रही हो। यहां शादी पूरी होती है, आवाज बोली, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। राघव ने अपने चारों ओर देखा। तो कैसे? मंडप के चारों खंबे हिले, उन पर उभरी आकृतियां साफ होने लगीं। दूल्हे, दुल्हने, बच्चे, बूढ़े, सब जुड़े हुए, हाथों से, आंखों से, मुंह से। यहां आवाज धीमी हो गई। दो लोग नहीं बंधते। यहां एक पल रुककर कहा गया, यहां एक इच्छा बंधती है और एक डर। राघव को अचानक समझ आने लगा। तुम शादी नहीं चाहते, उसने कहा, तुम अधूरापन नहीं चाहते। चारों ओर हलचल हुई, ढोल तेज हो गया। अधूरापन दर्द देता है। आवाज में पहली बार कुछ ऐसा था जो गुस्से से ज्यादा भूख जैसा लगा। और दर्द हमें बड़ा करता है। राघव ने आगे बढ़कर वेदी पर हाथ रखा। पत्थर गर्म था, जैसे किसी जीवित शरीर की त्वचा। और सरोज? राघव ने धीरे से पूछा, वो क्या है इस मंडप में? मंडप एक पल को थम गया। फिर पानी उठा और उसके सामने सरोज की परछाई बनी, लेकिन धुंधली, टूटी हुई। वो बाहर है, आवाज बोली, लेकिन अब वो आधी यहां है। राघव के सीने में कुछ टूट गया। अगर मैं मना कर दूं? उसने पूछा। ढोल रुक गया, चारों ओर सन्नाटा। फिर मंडप की जमीन में दरार पड़ी। तो ये जगह तुम्हें मना करना सिखाएगी। और पहली बार राघव ने देखा, ये शादी नहीं थी, ये दबाव था, ये कैद थी। और अगर वो यहीं झुक गया तो वो भी उन चेहरों में से एक बन जाएगा। राघव ने वेदी से हाथ हटा लिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन भीतर के गांव में जैसे भूकंप आ गया। मंडप की जमीन कांपने लगी। दीवारों में जमी चेहरों से एक साथ कराह निकल पड़ी। न दर्द की, न डर की, बल्कि पहचान की। जैसे किसी ने उन्हें याद दिला दिया हो कि वे भी कभी ना कह सकते थे। मैं ये शादी नहीं करूंगा, राघव ने साफ कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। एक पल को सब कुछ रुक गया। ढोल, पानी, आवाजें, फिर हंसी। ये हंसी मंडप से नहीं आई, ये हर जगह से आई। हर कोई यही कहता है। कुएं की आवाज अब आकृति की नहीं रही थी, वो चारों ओर फैल गई थी। और हर कोई टूट जाता है। मंडप के खंभे अचानक पास आने लगे। पत्थर खिसक रहे थे, रास्ते सिकुड़ रहे थे। राघव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे अब पानी नहीं था, पीछे दीवार थी। दीवारों से हाथ निकले, काले, गीले, ठंडे। उन्होंने राघव को पकड़ा नहीं, उन्होंने उसे छुआ।
और उसी पल यादें टूट पड़ीं। राघव ने खुद को बचपन में देखा। मां का हाथ, पहली बार डर, पहली बार झूठ, पहली बार समझौता। हर वो पल जहां उसने ठीक है कहा था जबकि कहना चाहता था नहीं। उसके सिर में तेज दर्द उठा। यही तो चाहिए, आवाज बोली। तुम्हारा इनकार नहीं, तुम्हारी थकान। हाथ कसने लगे। राघव की सांस उखड़ने लगी। तभी उसने सरोज को देखा। वो सामने नहीं थी, वो एक दरार में थी, पानी के भीतर। उसकी आंखें खुली थीं। वो कुछ कहना चाह रही थी। राघव ने पूरी ताकत लगाई। दर्द को समझौते में नहीं बदला। बस, उसने कहा, अब नहीं। पहली बार कुआं चुप हुआ। हाथ ढीले पड़े। मंडप रुका। तुम्हें पता है, आवाज अब धीमी थी, इनकार करने वाले का क्या होता है? राघव ने खून से भरी आंखों से चारों ओर देखा। हर चेहरा, हर अधूरी आत्मा। हां, उसने कहा, वो डर को आगे नहीं बढ़ाता। एक गहरी दरार वेदी में पड़ी और उसी के साथ भीतर के गांव में पहली बार कुछ टूटा। ये सजा नहीं थी, ये शुरुआत थी। दरार बढ़ रही थी। वेदी के बीचों बीच जो पत्थर सदियों से स्थिर था, उसमें अब साफ लकीरें दिखने लगी थीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। राघव घुटनों के बल बैठा था। सांसें भारी थीं, लेकिन पहली बार उसे लग रहा था कि ये जगह उसे पूरी तरह दबा नहीं पा रही। कुआं अब चुप नहीं था, लेकिन वो बोल भी नहीं रहा था। ये चुप्पी अलग थी, डर की चुप्पी। तुम सोचते हो, आखिरकार आवाज आई, कि तुम पहले हो जिसने मना किया? राघव ने सिर उठाया। नहीं, उसने कहा, मैं बस पहला हूं जो टूटा नहीं। दीवारों में जमे चेहरों में हलचल हुई। कुछ की आंखों से पानी बहने लगा, कुछ के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। सब ने मना किया था, आवाज बोली, लेकिन सब अकेले थे। राघव को समझ आने लगा। तुम्हें ना से डर नहीं लगता, उसने कहा। तुम्हें डर लगता है जब ना अकेली नहीं होती। मंडप के खंभे थरथरा गए। कुएं का पानी उफनाया, फिर अचानक नीचे बैठ गया, जैसे सांस रोक ली हो। तुम्हारा डर क्या है? राघव ने पूछा। खून रुक जाना या यादें जाग जाना? एक झटका लगा। दीवारों में जमे कुछ चेहरे अचानक साफ होने लगे, पूरी तरह से। वे अब पत्थर नहीं लग रहे थे, वे इंसान लग रहे थे। एक औरत रो पड़ी। एक बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। यही है ना? राघव की आवाज अब और स्थिर थी। तुम्हें डर लगता है कि अगर इन्हें याद आ गया कि ये क्या थे, तो ये तुम्हारी जरूरत नहीं समझेंगे। कुएं की आवाज टूटी। मैं उन्हें बचाता हूं। नहीं, राघव ने धीरे से कहा, तुम उन्हें रोकते हो। उसने जमीन पर हाथ रखा। इस बार पत्थर गर्म नहीं था, वो कांप रहा था। तुम डर से बने हो, राघव बोला, और डर तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज गिरा दी हो। भीतर के गांव में पहली बार अंधेरा कम हुआ, और उसी रोशनी में राघव ने देखा कुएं की असली शक्ल। वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक खाली पन था, जिसे लोगों ने भरा था, खून से, रस्म से, चुप्पी से। अगर मैं टूट जाऊं, कुएं ने धीमे से कहा, तो ये सब कहां जाएंगे? राघव खड़ा हुआ। वहां जहां उन्हें जाना चाहिए था, खत्म होने। उसी पल कुएं के भीतर बहुत दूर कहीं सरोज ने चीख सुनी, और राघव समझ गया, अब ये सिर्फ भीतर की लड़ाई नहीं रही, अब फैसला बाहर भी होगा। भैरवपुर की रात फिर से भारी हो गई थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। पहले रात डर लाती थी, अब रात देख रही थी।
सरोज कुएं के पास खड़ी थी। उसके चारों ओर गांव के लोग जमा थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। सब एक दृश्य दायरे के बाहर खड़े थे, जैसे कुआं अब सिर्फ गहराई नहीं रहा, एक सीमा बन गया हो। कुएं का पानी हिल रहा था, न उभन रहा था, न शांत था, बस बेचैन। सरोज की आंखों में अब डर नहीं था, उसमें थकान थी और कुछ समझ आ जाने की स्थिरता। कहो, उसके भीतर आवाज आई। अब तुम। सरोज ने पहली बार पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। उसे हर चेहरा दिख रहा था। वो औरत जिसने उसकी मां को कभी बचाने की कोशिश नहीं की थी, वो आदमी जिसने कहा था रस्म है, वो बच्चे जिन्हें सिखाया जा रहा था कि सवाल मत पूछो। मैंने सब किया, सरोज ने धीरे से कहा। मैं डरी, मैं मानी, मैं चुप रही। कुएं का पानी हल्का सा उठा। और तुम जिंदा हो, आवाज बोली, ये मेरी वजह से। सरोज के होंठ कांपे, लेकिन उसकी आवाज नहीं। नहीं, उसने कहा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं रुकी हुई हूं। गांव ने हलचल मच गई। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये गलत बोल रही है। कुएं का पानी अचानक ठंडा हो गया। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। आवाज में पहली बार सख्ती थी। दूल्हा भीतर है, शादी अधूरी है। सरोज ने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। इस बार हाथ नहीं चला, इस बार पानी कांपा। अगर शादी अधूरी है, सरोज बोली, तो इसलिए नहीं कि उसने मना किया। उसने गहरी सांस ली, इसलिए कि हमने कभी पूछा नहीं। एक पल को सब कुछ थम गया। हवा, पानी, आवाजें। फिर कुएं से एक तेज लहर उठी, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। तुम मेरी हो, आवाज गरजी, तुम बाहर नहीं जाती। सरोज की आंखों में पानी भर आया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मैं तुम्हारी नहीं हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें मानती थी। गांव में पहली बार किसी ने आगे कदम बढ़ाया। एक बूढ़ी औरत, दादी कुंती। बिटिया सही कह रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। हम डरते रहे, इसलिए तुम बड़े होते गए। कुएं का पानी जोर से उफना। चुप। लेकिन अब एक आवाज नहीं थी, दो थीं। भीड़ से एक और आदमी बोला, फिर एक और। डर टूटने लगा था। सरोज ने आखिरी बार कुएं में झांका। उसे राघव नहीं दिखा, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी महसूस हुई। अगर तुम हमें छोड़ दोगे, सरोज ने कहा, तो हम तुम्हें याद रखेंगे। और अगर नहीं, आवाज थरथराई। सरोज ने सिर उठाया, तो हम तुम्हें भूलना सीखेंगे। उसी पल कुएं के भीतर, बहुत गहराई में, राघव ने महसूस किया कि दीवारों में जमे चेहरे अब उसे देख नहीं रहे थे। वे खुद को याद कर रहे थे। कुएं के भीतर जो दरार पड़ी थी, वो अब सिर्फ पत्थर में नहीं थी, वो समय में थी, याद में थी, और उन सभी लोगों में थी जिन्होंने सालों तक बिना पूछे मान लिया था। राघव ने महसूस किया, दीवारें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। जिन चेहरों ने उसे घूरा था, अब वे उससे नजर नहीं मिला पा रहे थे। कुछ की आंखें झुकी हुई थीं, कुछ की पलकों से पानी टपक रहा था, धीरे, लगातार। ये क्या हो रहा है? राघव ने पूछा। इस बार जवाब तुरंत नहीं आया। कुएं की आवाज लड़खड़ा रही थी। तुम बाहर की आवाज सुन रहे हो, आखिरकार वो बोला। यहां ऐसा नहीं होता। राघव को समझ आ गया, यहां ऐसा पहले नहीं होता था। सरोज ने मना कर दिया है, राघव ने कहा, और वो अकेली नहीं है। कुएं के भीतर तेज कंपन हुआ, जैसे किसी ने नीचे से जमीन को हिला दिया हो। कुछ पत्थर टूटकर पानी में गिर पड़े, लेकिन पानी ने उन्हें निगला नहीं, वे तैरते रहे। ये जगह सहमति से बनी थी, कुएं ने गुस्से में कहा। लोगों ने मुझे चुना था। नहीं, राघव ने जवाब दिया, लोगों ने डर को चुना था, और तुम डर से बने हो। दीवारों में जमे एक चेहरे की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो जवान था, शायद वही जिसकी शादी के पहले बलि दी गई थी। उसने होंठ हिलाए, कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन राघव ने उसे समझ लिया। तुमने कभी पूछा ही नहीं, राघव ने कुएं से कहा।
तुम बस लेते रहे। कुएं का पानी अचानक ऊपर चढ़ने लगा। मंडप की वेदी डूबने लगी। ढोल की आवाज बेतरतीब हो गई, जैसे ताल भूल गई हो। अगर मैं टूट गया, कुएं की आवाज अब डर से भरी थी, तो ये सब बिखर जाएंगे। नहीं, राघव ने कहा, ये आजाद होंगे। उसी पल बाहर भैरवपुर में कुएं का पानी पहली बार नीचे गया। गांव वालों ने देखा, मुंडेर सूखने लगी, काई झड़ने लगी और पत्थरों के नीचे दरारें दिखने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, कुआं मर रहा है। सरोज आगे बढ़ी। नहीं, उसने कहा, कुआं छोड़ रहा है। भीतर राघव ने देखा, पहले चेहरे दीवारों से अलग होने लगे, एक एक करके। वे गिर नहीं रहे थे, वे चल रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बस चुप थे। तुम उन्हें ले जा रहे हो, कुएं ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, राघव बोला, मैं उन्हें रोकना छोड़ रहा हूं। कुएं के भीतर एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे सदियों पुरानी कोई चीज टूट गई हो। और उसी पल राघव को अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई, ठोस, सच्ची, पहली बार। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अभी एक आखिरी सवाल बचा था। अगर कुआं चला गया, तो भैरवपुर किसके साथ जिएगा? कुएं के भीतर अब कोई मंडप नहीं था। पत्थर बिखर चुके थे, रास्ते पिघल चुके थे, और वो आकृति जो कभी आवाज थी, नियम थी, दबाव थी, अब बस एक धुंधली पर छाई रह गई थी, जो काले पानी के बीच कांप रही थी। राघव उसके सामने खड़ा था, अब डर के साथ नहीं, समझ के साथ। तुम क्या हो? राघव ने पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया। उसने खुद को देखा, जैसे पहली बार। मैं, आवाज बहुत हल्की थी, मैं वो था जो छोड़ा नहीं गया। राघव को समझ आ गया। तुम मरे हुए नहीं हो, उसने कहा, तुम भूले हुए हो। कुएं की परछाई हिली। अगर मैं चला गया तो वो लोग ऊपर वाले, उन्हें डर के बिना जीना सीखना होगा, और वो मुश्किल होगा। पानी अब काला नहीं था, वो पारदर्शी हो रहा था। उसमें चेहरों की जगह यादें दिख रही थीं, खेत, हंसी, बच्चे, त्योहार, बिना खून के। मैं उन्हें संभालता था। परछाई ने आखिरी कोशिश की। नहीं, राघव ने सिर हिलाया, तुम उन्हें रोकते थे। एक लंबा सन्नाटा, फिर परछाई पीछे हटने लगी। वो छोटी होती गई, और छोटी, जब तक कि वो बस एक गोल घेरा रह गई, कुएं की मुंडेर जितना। अगर वे मुझे याद करेंगे, उसने कांपती आवाज में कहा, तो डर लौटेगा। राघव ने पूरा किया। लेकिन अगर वे याद ना करें? परछाई ने आंखें, अगर उन्हें आंख कहा जा सकता था, बंद कर लीं। तो मैं खत्म हो जाऊंगा। बाहर भैरवपुर में कुएं का पानी आखिरी बार नीचे गया। एक सूखी आवाज आई, जैसे किसी ने सांस छोड़ दी हो। सरोज ने मुंडेर पर हाथ रखा। अब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिर्फ ठंडा पत्थर। लोग चुप थे, लेकिन इस बार डर से नहीं। भीतर राघव को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो, लेकिन गिरने जैसा नहीं, जैसे कोई उसे ऊपर ले जा रहा हो। ये अंत नहीं है, परछाई की आखिरी आवाज आई। बस आदत बदलनी है। राघव की आंखें बंद हुईं। जब वे खुलीं, तो वो कुएं के बाहर था, भोर की पहली रोशनी में। सरोज सामने खड़ी थी, जिंदा, थकी हुई लेकिन पूरी। दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पीछे कुआं अब भी था, लेकिन वो खाली था। और भैरवपुर के लोग पहली बार समझ रहे थे, डर के बिना जीना, रस्म के बिना चलना, और सवाल पूछना, तीनों एक साथ शुरू होते हैं। आज आपने सुना कुएं का अंत, या शायद
बस उसका रुक जाना। भैरवपुर आज खामोश है, कुआं सूखा है, रस्म टूटी है, लेकिन क्या डर सच में मर जाता है? क्योंकि कुछ चीजें खून से नहीं, यादों से जिंदा रहती हैं। राघव बाहर आ चुका है, सरोज सांस ले रही है, गांव ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, जब डर चला जाता है तो उसकी जगह क्या लेता है? कल इसी समय, इसी जगह हॉरर नाइट्स विद जेडी पर आ रहा है पार्ट 3, आखिरी भाग। आज यहीं रुकते हैं, लेकिन याद रखिए, कुएं सूख जाते हैं पर गहराई हमारे अंदर रह जाती है। कल जरूर लौटिए, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है।